साम्राज्य हमारे पुरखों ने उस समय स्थापित किया था, वहां से लेकर अब तक, बृहदत्त की हत्या करने के बाद से लेकर अब तक हम लोग इस देश में गुलाम। और पहली बार 26 जनवरी 1950 को 2000 साल के बाद हमारे लोगों को अधिकार मिले। इतनी बड़ी लड़ाई है, इतना बड़ा इतिहास है। तो ये लड़ाई जो है, ये लड़ना है, इसके लिए आप लोगों को बता रहा हूं। 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान ने आप लोगों को अधिकार दिया, उस अधिकार पर, संविधान पर अमल करने के लिए 1952 को लोकसभा का चुनाव हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। ब्राह्मणों की संख्या कितनी जानते हो देश में? 3.5%। गांव में अगर 3.5% लोग हो और वो चुनाव पंचायती का लड़ ले, तो पंच चुन कर आ सकता है 3.5 वोटों से। जो लोग 3.5 वोटों से पंच चुनवा नहीं सकते, वो सरपंच क्या बना सकते? जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नॉमिनेट करना अंग्रेजी का शब्द है। बाबा साहब ने 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा, नॉमिनेट करने का अधिकार। ये नॉमिनेट किया आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को भी कोई अधिकार नहीं था। नरेंद्र मोदी कौन से जाति का है? गुजरात के गेसड़ी जाति का धंधा क्या था? कोलू का बैल घुमाओ, तेल निकालो। ये नरेंद्र मोदी के बाप दादा का धंधा था। तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी केवल बैकवर्ड नहीं है, मोस्ट बैकवर्ड। इस मोस्ट बैकवर्ड को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। ये हमारे लोगों को समझना होगा। और संविधान लागू हुआ, संविधान पर अमल नहीं हो रहा है। संविधान पर अमल नहीं हो रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। 22.5% एससी और एसटी के लोगों को मिलाकर भारत के, आजाद भारत के संसद पर नेहरू ने, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद ऐसे ऐसे कानून बनाए, लोकतंत्र के चारों पिलर पर कब्जा किया। लोकतंत्र का पहला पिलर क्या है? पिलर का मतलब पाया। पाया क्या? पहला पिलर पाया क्या है? विधायिका। क्या होता है काम विधायिका का? कानून बनाना, देश चलाने के लिए कानून बनाना। यह है पहला काम संसद। इस पर 450 सीटों से ज्यादा कब्जा ब्राह्मणों ने 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई। पहली पार्टी नेशनल कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने बनाई। दूसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे, बॉम्बे का कोकनस्थ ब्राह्मण ने बनाई। तीसरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, केरल के नंबूद्री ब्राह्मण नंबूद्री पाद ने बनाई। चौथी पार्टी आरएसएस ने जनसंघ बनाई। जनसंघ का नाम बदलकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। नाम के साथ बता रहा हूं। पांचवी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री। 5 पार्टी
जिनकी संख्या 3.5% है, जो गांव का पंच नहीं चुनवा सकते, 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बना। अरे घोटाला किया होगा तब न किया होगा कि आपकी वोटों की चोरी करने के लिए इन्हीं लोगों ने ईवीएम मशीन लाई। आपके वोटों की चोरी करने के लिए इन्हीं लोगों ने ईवीएम मशीन लाई। और मैं आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट गया। दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, केस लेकर गया आपकी, ये ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। तो आपकी लड़ाई लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया कि मिश्राम जी, अब केवल एक मशीन नहीं होगी, अब 2 मशीन होगी। मैंने कहा दूसरी क्या करेगी? कहा आप कहते हो ईवीएम चोरी करती है तो दूसरी पकड़ेगी। ईवीएम चोरी करती है तो दूसरी मशीन लगा रहा हूं पकड़ने वाली। तो एक मशीन अगर चोरी करते पाई गई तो दूसरी मशीन पकड़ने का काम करेगी। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने, दीपक मिश्रा ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय लिया। और 2019 के चुनाव में सारे देश भर में चोरी पकड़ने वाली मशीन, पेपर ट्रेल मशीन, मैंने सारे देश भर में लगवाई। किसी अखबार वालों ने बताया कि ये वामन मिश्रा ने लगवाई? मैंने लगवाई ताकि इस चोरी को पकड़ा जा सके। तो ये पंच नहीं चुनवा सकने वाली पार्टियां 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बना चुके हैं घोटाला करके। इनका बंदोबस्त करने की जरूरत है, तभी बदलाव होगा। नहीं तो क्या है, ये चोरी करके इन लोगों ने संसद पर कब्जा कर लिया। फिर कार्यपालिका में 80% IAS, IPS, IRS अधिकारियों पर कब्जा किया। न्यायपालिका पर 97% कब्जा कर लिया। और मीडिया 4 प्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार बनते हैं, छपते हैं, अमर उजाला, जागरण, हिंदुस्तान, सुना ना आप लोगों ने ये अखबार। तो ये प्रिंट मीडिया। तीसरा है ट्रेडिशनल मीडिया, मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियधर महाराज, बचा खुचा महाराज। कितने नाम ले गए भाई, समय बर्बाद हो जाएगा आप लोगों। इसलिए एक ही लाइन में पूरा कवर कर लिया, बचा खुचा महाराज, सारा कवर हो गया। 5 चौथे नंबर का मीडिया, वोकल मीडिया। जैसे हम यहाँ बोलने के लिए भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हमारी मातृभाषा मराठी है, हम हिंदी में बोल रहे हैं। बोलने के लिए हिंदी में आपके इलाके की भाषा होगी, इलाके की भाषा में बोलोगे, इलाके की। तो ब्राह्मण क्या बोलते हैं? हिंदी भी बोलना नहीं आता। ब्राह्मण क्या बोलते? अरे इनको तो हिंदी भी बोलना नहीं आता। आप बोली बोलते हो, आप बोली बोलते हो, अवधी बोलते हो, मगही बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, ये भी तो माय बोली है। मगर पंडित क्या बोलते? अरे इनको तो हिंदी बोलना नहीं आता। तो रियलिटी बता रहा हूं, सच्चाई। एक कोई बताने के लिए राजी नहीं है, जो सच्चाई है वो बोल रहा। और इस तरह से ये जो चौथी जो मीडिया है, वो वोकल मीडिया, उस पर भी उन्होंने भाषा के आधार पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से चारों पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, लिखा लोकतांत्रिक समाज बनाया जाएगा। तो नेहरू ने
ब्राह्मणों ने कौन सा समाज बनाया? ब्राह्मणवादी समाज बनाया, जिसमें ऊंच नीच की व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी संविधान के विरोध में काम किया। संविधान देश में लागू नहीं होने दिया, और संविधान लागू हो गया होता तो देश में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, लोकतांत्रिक क्रांति हो गई होती। और क्रांति हो गई होती तो आप लोगों की जो समस्याएं आज है वो नहीं होती। क्या समस्या है? 75 साल हो गए आजादी को। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।